नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां हुई छापेमार कार्यवाही, कहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और कहां स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। तो चलिए विस्तार से करते हैं ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा। बदायूं में खाद्य विभाग की टीम ने आलापुर थाना इलाके के म्याऊं में छापा मारकर पनीर का सैंपल जब्त किया है। साथ ही 1200 लीटर नकली रिफाइंड भी पकड़ा है। आपको बता दें कि रैपर बदलकर फॉर्च्यून ब्रांड का रिफाइंड तैयार किया जाता था। वहीं एसडीएम दातागंज और सीओ दातागंज के साथ खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। फतेहपुर प्रखंड के ब्रेन पावर कोचिंग संस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई गई। लोजपा के जिला प्रवक्ता सुधीर कुमार, उन्होंने जिले के सभी लोगों से अपील की कि अंबेडकर जयंती पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, देश हित में समाज हित को देखकर बनाया था। इस मौके पर मुरारी पांडे, अशोक कुमार, मनोज कुमार, ये सभी लोग उपस्थित रहे। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत ग्राम सभा बराह में आज प्राइमरी पाठशाला के बच्चों के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ग्राम प्रधान जगजीवन राम ने हरी झंडी दिखाकर गांव की गलियों में रैली को रवाना किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य त्रिवेणी शंकर के साथ बच्चों ने घर घर जाकर बच्चों को स्कूल में नए दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बच्चों द्वारा नारा दिया, शिक्षा है अनमोल, रतन पढ़ने का कुछ करो जतन, आधी रोटी खाएंगे स्कूल जरूर जाएंगे, मम्मी पापा हमें पढ़ाओ जैसे नारों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ बच्चों ने ग्रामीणों को आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर में बाबा साहेब अनुयायियों के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। शाहजहाँपुर के टंकी चौराहा से यात्रा प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लाल घाटी अम्बेडकर पार्क पहुंची, जहां पर बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली गई। वहीं बाबा साहेब के अनुयायियों ने कहा कि वो बहुत खुशनसीब हैं कि बाबा साहेब का जन्म भारत में हुआ। कार्यक्रम बाबा साहब की 131वीं जयंती शाहजहाँपुर में सभी अनुसूचित जाति, अन्य वर्ग सब ने मिलकर धूमधाम से मनाई गई है और मैं पूरा देशवासियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और बाबा साहब एक ऐसा बाबा साहब ने जो देश के लिए संविधान बनाया, हम सब उनसे चल रहे हैं। ऐसे बाबा साहब के चरणों में प्रणाम और पूरा देशवासियों को पुनः बधाई धन्यवाद। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान जी के जन्म कल्याण महोत्सव के तहत शाहजहाँपुर में सफल जैन समाज के द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। इस अवसर पर समाजजनों द्वारा एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। जन्म कल्याण महोत्सव के तहत सकल जैन समाज के सभी घटकों द्वारा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत जैन मंदिर में भगवान महावीर का पूजन अर्चन भी किया गया। इसके बाद शहर में एक विशाल जन समारोह निकाला गया। मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जैन उपाश्रय पहुंची। यहाँ उपस्थित साधु साध्वी मंडल की धर्म सभा भी हुई। सुजालपुर से सीनियर संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। बदायूं बरेली 4 लेन पर शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने असलहों के बल पर कपड़ा व्यापारी से करीब 9 लाख की लूटपाट कर ली। व्यापारी बरेली का रहने वाला है और बदायूं से फुटकर व्यापारियों से अपनी उधारी की रकम लेकर कार से लौट रहा था। वारदात को अंजाम देते वक्त बदमाशों ने तमंचे की बट पर गाड़ी से शीशे भी तोड़ दिए। मामले की जानकारी पर पुलिस हक्की बक्की रह गई और भुक्तभोगी के साथ बैठकर इलाके की कॉबिंग कर रही है। लूटपाट की सनसनीखेज वारदात बिनावर थाना क्षेत्र के मलगांव रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई है। बरेली के सिंधु नगर निवासी कपड़ा व्यापारी हिमांशु शुक्रवार को अपनी कार से ड्राइवर आशीष के साथ बदायूं आए थे। यहां उन्होंने कुछ कपड़ा व्यापारियों से रकम उगाही और उसे बैग में रखकर वापस बरेली वे की ओर जाने लगे। अभी शहर के तकरीबन 8 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि पीछे से आए बाइक सवारों ने बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाई और असलहे के दम पर ये लूटपाट को अंजाम दिया। बदमाशों ने 3 तमंचे की बट पर गाड़ी से साइड के शीशे भी तोड़ दिए।
जबकि हिमांशु के सीने पर तमंचा सटा दिया। सहमा व्यापारी इससे पहले कुछ समझ पाता, कुछ बदमाशों ने रुपए वाला बैग उठाया और दोनों बाइक पर सवार होकर भाग गए, जबकि पहले से ही तीसरे बदमाश ने बाइक वापस बदायूं की ओर मोड़ ली। 3 बाइक से बदायूं की ओर भाग गए। भुक्तभोगी के मुताबिक बदमाशों में से 2 नकाबपोश थे, जबकि एक का चेहरा बेनकाब था। तमंचा तानने वाला बदमाश केवल इतना बोला कि बैठा रहे वरना यहीं ढेर कर दूंगा, जबकि इसके साथ ही बैग उठाकर भाग गए। बिनावर थाने की सुस्त पुलिसिंग का पूरा फायदा लुटेरे इस वक्त उठा रहे हैं। यही वजह है कि यहां पिछले दिनों एक युवक की बाइक और नकदी हाईवे पर लूटी गई, लेकिन वो घटना महीने भर बाद भी नहीं खुली, जबकि इससे पहले एक बैंक मैनेजर को भी बाइकर्स गैंग ने लूटा था। थाने से चंद कदम दूर सराफा कारोबारी के यहाँ हुई चोरी के खुलासे में महज सहयोग न करने पर 3 दरोगाओं पर लाइन हाजिर करने की कार्यवाही भी हो गई, लेकिन सुस्त थानेदार नए दरोगाओं के बलबूते भी इन वारदातों का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बीते एक सप्ताह से देवरिया जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आग का कहर जारी है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश जारी किया गया है कि दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट मोड पर आएगी। वो आग बुझाने का कार्य करने में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है, जिससे कि किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है और किसानों को भारी भरकम नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी क्रम में आज देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरहट असनहर ग्राम सभा के बीच खेतों में आग लग गई, जहां कई एकड़ फसल जलकर खराब हो गई। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आग की घटना बढ़ती जा रही है, तो शासन पहुंचने तक आग की लपटों ने फसल को झुलस कर खाक कर दिया। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के शुगर मिल ग्राउंड में शाम को ई रिक्शा चालक बैनर के तले ई रिक्शा चालक निशा तिवारी को बीजेपी विधायक शलम मणि त्रिपाठी ने अपनी तरफ से ई रिक्शा गिफ्ट किया। ई रिक्शा पाकर निशा तिवारी खुशी से रो तक पड़ी। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक शलम मणि त्रिपाठी चुनाव के दौरान निशा तिवारी, जो कि ई रिक्शा चालक है, उनको अपना प्रस्तावक बनाया था और अपनी मुंह बोली बहन भी बनाया था। चुनाव जीतने के बाद शलम मणि त्रिपाठी को मालूम चला कि निशा तिवारी जो रिक्शा चलाती थी वो किराए पर चलाती थी और कुछ समय से परेशान है। शलम मणि त्रिपाठी ने तुरंत फौरन अपनी बहन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक ई रिक्शा खरीद कर अपनी बहन को भेंट कर दिया। ई रिक्शा पाकर निशा तिवारी खुशी से रो पड़ी और कहा कि हर बहन को भगवान शलम मणि त्रिपाठी जैसा भाई दे। वहीं शलम मणि त्रिपाठी ने कहा कि निशा जो चुनाव में अपना कई कष्ट मुझे नहीं बताया, वो आज मुझे मालूम चला। वो कुछ परेशान थी और किराए पर ई रिक्शा चलाती थी, तो मैंने अपनी बहन को एक ई रिक्शा खरीद कर उपहार में दिया है। हमने एक बड़ा मैसेज दिया है समाज को, अपने प्रस्तावों का मुँह बोली बहन को आज रिक्शा गिफ्ट किया है। देखिए, पूरे चुनाव के दौरान आप जानते हैं कि मेरी प्रस्तावक थी निशा तिवारी, ई रिक्शा चलाती हैं, बहुत ही कर्मठ महिला हैं। सुबह अखबार बांटती हैं, 2 पैसे उससे कमाती हैं, फिर ई रिक्शा चलाती हैं पूरे दिन। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने मुझे अपने बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी मुझे 2 दिन पहले पता चला वो जो रिक्शा चलाती हैं वो किराए पर चलाती हैं। कुछ समस्या आ गई थी जिसके चलते किराए पर वो रिक्शा नहीं ले पा रही थी और मुझे जानकारी मिली, तो क्योंकि मैंने उनको अपना प्रस्तावक बनाया था और मेरी बहन के तौर पे मैंने उनको बहन माना था, मुझे लगा कि उनकी परेशानियों में खड़ा होना चाहिए और मैंने अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उनको आज एक ई रिक्शा तोहफे में दिया है, ताकि उनको अब किराए पर ई रिक्शा ना लेना पड़े। जितनी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं उसमें इंश्योरेंस से लेके सारी चीज़ें उसमें की गई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहन हमारी, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। मेरा ये अगर योगदान से, मेरे छोटे से योगदान से अगर उनका जीवन बदलता है, संवरता है, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। अपने व्यक्तिगत धनराशि आपने दिया है? जी, मैंने इसको अपने व्यक्तिगत धनराशि से दिया है, अपने कुछ मित्रों से प्रेरणा लेकर दिया है और 2 दिन पहले पता चला कि वो कुछ परेशानी में है, किराए पर ई रिक्शा नहीं ले पा रही हैं। उसी के बाद मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसी बहन जो प्रस्तावक के तौर पर दिन रात मेरे साथ खड़ी रही, जिन्हें मैंने बहन माना है, जो चुनाव में मेरे साथ खड़ी रही और कभी अपनी परेशानी उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की, कभी मुझे बताया नहीं, तो मुझे लगा ऐसी बहन के लिए मुझे खड़ा होना चाहिए। आज आपको उपहार दिया है। आज मेरे भैया मेरे सपने को पूरा कर दिए और मेरे ही नहीं, सारे दर्द भरी महिलाओं के लिए सपना पूरा होगा अगर वो अपने संघर्ष को करे और ऐसे भाइयों से रिश्ता जोड़े जो दर्द को समझे। भाई तो सबके होते हैं पर दर्द कोई नहीं समझते। मेरे शलम मणि भैया ने मेरा दर्द को समझा और मेरे सपने को पूरा किए, मेरे बच्चे की ख्वाहिश को पूरा किए।
इससे बड़ा इज्जत और इससे बड़ा प्यार मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहूँगी मेरा भाई अमर रहे और मेरा ही भाई को हमेशा हम इसी भाई को राखी बांधेंगे। इसके अलावा हम और किसी भाई को बाई नहीं रिक्शा आपकी तरफ से निशा को बहुत मेरे भैया को धन्यवाद मैं देती हूँ। मेरे सल्ला भैया अमर रहे। मेरे भैया को हमेशा हर महिला ऐसे आशीर्वाद दे। सारे महिलाओं का दुआ से मेरे भैया को अवार्ड मिला और हम हमेशा महिलाओं को हमेशा जागरूक करती हूँ। तुम लोग भी करो, तुम लोग को भी ऐसे ही भैया मिलेंगे। अमित जी की और बहुत बहुत धन्यवाद। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ शहर के भिन्न संस्थानों से भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के पटेल चौक से लिच्छवी भवन तक काफी जोश और उत्साह के साथ युवाओं की टोली शिरकत करती रही। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सभापति उम्मीदवार अनिल तिवारी ने शोभा यात्रा में शिरकत कर रहे लोगों को अंग वस्त्र दान किए। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के विकासखंड हसनगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत चांदपुर झलियाई में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती समारोह कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन ग्राम प्रधान दिलीप राजपूत और ग्राम वासियों के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ब्रिजेश कुमार रावत का सभी ग्राम वासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद विधायक ब्रिजेश कुमार रावत ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब की जयंती के कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं विधायक ब्रिजेश कुमार रावत ने सभा को संबोधित करके बाबा साहेब के बारे में जानकारी दी। फिर विधायक ने विशाल भंडारे का शुभारंभ भी किया। वहीं पुत्तन लाल पाल ग्राम विकास अधिकारी बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में संबोधित करते हुए दिखे। पुत्तन लाल पाल ने बताया, हमको नशा मुक्त होना है, तभी बाबा भीमराव अंबेडकर के तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। कार्यक्रम में मौजूद नवे प्रधान अजय लोधी, बारा प्रधान जसवंत राजपूत समेत कई लोग उपस्थित रहे। वास्तव में इस देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश में दूध दही की नदियां बहती। ऐसा देश जो कागज के रुपए से लेन देन करता है। इस भारत की वैभवशाली परंपराएं रही है, यानी सोने चांदी के पैसे से लेन देन होता है। ऐसा देश और दूध की नदियां बहने का मतलब था कि हर घर में दूध था, दही था, मक्खन था, घी था, यानी हम खान पान में भी संपन्न थे। इस देश में विदेशियों की नजर लगी और ये देश गुलाम हुआ। ये देश आर्यों का गुलाम हुआ। ये देश पुर्तगाली फ्रांसीसियों का गुलाम हुआ। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।